हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के टॉप 5 प्रश्न। तो चलिए टाइम को बिना गवाए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में कितने देश हैं। तो इसी से संबंधित तो कुछ और भी पूछ लिया जाता है कि जिस तरह मध्य एशिया में कितने देश हैं तो उस तरह एशियान में कितने देश हैं। तो बात करेगा जब एशियान देश का तो कितने देश हो जाएंगे, उसमें 10। एशियान एशियान में कितने देश हैं तो 10। उसी तरह मध्य एशिया में कितने देश हैं तो मध्य एशिया में हो जाएंगे कितने, 5 देश हो जाएंगे। 5 देश कौन कौन है तो वो भी जान लेते हैं। कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, और कौन है, तजाकिस्तान है। अंत में आपको हर में किस्तान मिलेगा तो याद हो जाएगा आसानी। उज्बेकिस्तान है और एक और कौन हो गया, तुर्कमेनिस्तान है। यही 5 देश हैं। उसी तरह सार्क में कितने देश हो जाते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो सार्क में 8 देश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ये एक उपनाम है जो दिया गया है। तो 1000 हाथियों का देश से पहले जानते हैं कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश। और थाईलैंड ही है जो क्या है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसी तरह श्रीलंका को क्या उपनाम दिया गया है तो इसे कहा गया है पूर्व का मोती। और एक बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन आया था कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था तो इसका ईस्वी याद रखिएगा 1948 में। बढ़ते हैं 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है लाओस को। म्यांमार को में क्या उपनाम हो सकता है तो इसे कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश। यहाँ पर एक बंदरगाह है जो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। कौन सा बंदरगाह तो सितवे बंदरगाह, ये भी इसको ध्यान रखना है म्यांमार में। और यहाँ पे कौन सा एक पर्वत है उसको भी ध्यान रखना है तो अराकोमा पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है। तो यहाँ विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन पूछ रहा है तो कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी रहे या फिर गन्ना भी, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस देश में होता है तब भी ब्राज़ील। वही पूछ लिया जाता है कि विश्व का कहवा पात किसे कहा जाता है। कहवा यानी कि कॉफ़ी ही होता है तो विश्व का कहवा पात ब्राज़ील ही हो जाता है। लेकिन यही कह जाएगा कि कहवा मंडी कौन हो जाएगा, कहवा मंडी तब क्या हो जाएगा, साओलो पाउलो जो कि ब्राज़ील का ही शहर है तो साओलो पाउलो। और उसी तरह पूछ दिया जाता है कि कहवा पतन क्या हो जाएगा तो कहवा पतन हो जाता है सेंटोस। तो ध्यान रखना है ये तीनों पॉइंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुज्जु दर्रा किस राज्य में स्थित है तो इससे पहले जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा है। तो उत्तराखंड में ये 4 दर्रा मुख्य हैं जिसको ध्यान रखना। एक है माना दर्रा, एक है नीति दर्रा, एक है लीपू लेख दर्रा और एक क्या हो जाता है थांगला दर्रा। ये 4 दर्रा कहाँ के हैं तो ये हैं उत्तराखंड के। उसी तरह तुज्जु दर्रा कहाँ का है तो मणिपुर को, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हाल ही फिलहाल मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हो जाते हैं फेमस तो एक नाथुला दर्रा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक जेलेपला दर्रा। बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा तो महाराष्ट्र में भोर घाट दर्रा, याद रखिएगा भोर घाट
दर्रा। तो चलिए आज का बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है झींगा मछली के उत्पादन से, झींगा मछली को। पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह अंडा उत्पादन से। तो बच गया क्या, भूरी क्रांति, जो कि किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से। इसके पहले भी मैंने कुछ क्रांति बताए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा और भी सब चीज़ बताते रहूँ। तो टॉप 5 क्वेश्चन के लिए रेगुलर सेशन में हमेशा आप लोग जुड़े रहिए, सारा वीडियो ज़रूर देखिए। फिर से मिलेंगे नए विषय के में नए टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। अगर मेरा चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।